संजय अग्रवाल साहब, आपसे पहले समझना चाहता हूं कि क्या उम्मीदें हैं और जो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं, कहां लेकर जाएगा बजट हमें? देखिए, जो आज का इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है ये काफी हद तक एक हमारी इकोनॉमी की एक इनर स्ट्रेंथ या रेजिलियंस को दिखाता है। जी। ये चीज काफी साफ है कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर हम दुनिया की और बड़ी इकोनॉमी से कंपेयर करें जी। तो शायद हम लोग काफी अच्छी एक जिसको कहेंगे पोजीशन में गिने जाएंगे। जी। फिस्कल डेफिसिट जिसको एक बहुत बड़ा एक माप माना जाता है, 6.4% पर कोई ऐसी कोई थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि बहुत कुछ परेशान करें। इन्फ्लेशन कुछ ज्यादा है, दोबारा 6.8%। जी। ये बेहतर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बर्दाश्त की हद में है। जी। जीडीपी ग्रोथ जो हम लोग इस साल की उम्मीद कर रहे हैं 7%, और पिछले साल 8.7% थी। और आने वाले साल के लिए उम्मीद अगर है 6 से 6.8, 6 to 6.8, चलिए एवरेज मान लें तो 6.5% के आसपास, तो वो भी एक अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस अमंग द लार्ज इकोनॉमीज माना जाएगा। जी सर, एक चीज समझना चाहता हूं, आपने कहा और आज सुबह आईएमएफ की रिपोर्ट भी आई है, ऐसा मानते हैं कि जब आपके पास कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं हो तो आप कंपैरेटिव स्टडी करने लगते हैं। जी। अब दुनिया की इकोनॉमी बहुत खराब हो रही है इसलिए हम उनसे बेहतर हैं, इससे मेरे घर की दाल रोटी नहीं चलने वाली ना। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं अच्छी बातें बोल के कुछ थोड़ा सा अपनी उम्मीदें इंडस्ट्री की तरफ से बोलने वाला था। जी। देखिए, ऐसा है कि आप बात की अपनी शुरुआत ही तकलीफों से करें तो शायद कोई बात बनती नहीं। जी ठीक है, थैंक यू। जी समझ रहा हूँ मैं बात। तो साहब ऐसा है कि देखिए, आज इकोनॉमी के भी स्ट्रेंथ को यूज करना है। जी। ये जो मैंने बातें बोली हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ की, जी। इसका मतलब ये है कि हमें सावधानी से कदम बढ़ाने होते थे हमेशा, या जितना हमें सोच समझ के चलना होता था, अभी थोड़ा शायद मजबूती से और थोड़ा हिम्मत से हम लोग को आगे कदम बढ़ाने चाहिए। जी। और ये इस वक्त की डिमांड है। जी। आज क्योंकि मैं पीएचडी चेंबर से ताल्लुक रखता हूँ एज इंडस्ट्री एंड ट्रेड बॉडी, यस, उस तरफ से मैं खास तौर से इंडस्ट्री की तरफ से कुछ बातें कहना चाहूँ, जी। जिसमें सबसे लाजमी ये है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे ज्यादा, जबकि हुआ है, मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, जी। मगर उससे और कहीं ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि हमने 100 लाख करोड़ रुपए करने का प्रण लिया था आज से 4 साल पहले। जी। और उसको वो जितना समय उसमें देर हो जाती है उतनी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुकती है, कम रहती है। ठीक है, तो वो चीज बहुत जरूरी है। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत काम हुआ है, मानते हैं इस बात को, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा काम होना बाकी है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, चाहे हमारी इवन लेबर की भी कॉस्ट है या लेबर की अवेलेबिलिटी की कॉस्ट है, इन सब चीजों पर हमें बहुत मेहनत करनी है ताकि हम लोग वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी जो बनना चाहते हैं वो बने। जी, वो आपके भरोसे ही है सर, इंडस्ट्री के भरोसे ही हम इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ अरविंद वत्स साहब भी जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग सेक्टर को भी जानते हैं और वित्त जो पूरे क्षेत्र है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। वत्स साहब, आप कैसे देख रहे हैं खासतौर से जो इकोनॉमिक सर्वे आया है और जिसे हम कह रहे हैं कि ये लास्ट बजट है, एक तरह से कंप्लीट बजट इस सरकार का, तो क्या बदलाव आप देख सकते हैं, क्या उम्मीद करें? जैसे संजय जी ने कहा कि बेहतर अच्छी बात से शुरू करें। मैं भी अच्छी बात से ही शुरू करूंगा। रीज़न सिर्फ ये है कि हम पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं कि बजट के अंदर स्पेशली मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए कुछ नहीं है जी। ये इलेक्शन ईयर है जी, तो ये सोचने वाली बात है मेरे ख्याल से, स्पेशली जो करता धरता हैं कि उनको इस तरफ भी रिलीफ देना पड़ेगा जी। मेरे को बड़ा क्लियर है कि 1/3 पॉपुलेशन के लिए हमेशा से छोड़ा नहीं जा सकता जी। मतलब अराउंड 30 to 33% मिडिल क्लास है और उसमें भी मेजर चंक सैलरीड मिडिल क्लास है, तो उसके लिए भी सोचना ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, यदि मिडिल क्लास
के पास सरप्लस पैसा है वही जाएंगे मार्केट में, वही करेंगे शॉपिंग, वही खरीदारी, वही और वही टैक्स पेयर है ईमानदारी से। और ईमानदारी के टैक्स पेयर है। तो बाकी लोग जो उन पे निर्भर हैं, स्पेशली शॉपकीपर्स, शोरूम वाले, ट्रैवल एजेंसीज और ये सब, इनके लिए भी तो बिजनेस आएगा। हमने देखा है कि मार्च 2020 के बाद किस तरीके से इकोनॉमी में स्लम्प आया। जी, मैं तो इस बात से बड़ा खुश हूँ कि उस स्लम्प के बावजूद जिस तरह इस एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक अच्छा करा। महंगाई बढ़ी है, सच्चाई है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा महंगाई की परसेंटेज कितनी है जी, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे, क्योंकि हम खाली ये नहीं कह सकते कि भारत में महंगाई बढ़ रही है। जी, महंगाई विश्व में बढ़ रही है। यदि ये गवर्नमेंट कंपैरेटिवली उसको कंट्रोल में रख रही है तो ये अच्छा काम कर रही है, ये देखने वाली